morning students. In this class we are going to discuss our second colligative property which is elevation in boiling point. See, elevation in boiling point का मतलब क्या हुआ, जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट के साथ मिक्स करके सॉल्यूशन बनाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, जिसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं. क्या मतलब, जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट के साथ मिक्स करके सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं. सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट. Boiling point, it is a constant temperature at which vapor pressure of a liquid becomes equal to atmospheric pressure. It is a constant temperature at which vapor pressure of a liquid becomes equal to द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. मतलब वो टेम्परेचर जहाँ पर जो वेपर प्रेशर है लिक्विड का वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1 atm. ठीक है, 1 atm के इक्वल हो जाता है, वो क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है. ठीक है, एंड वी ऑलरेडी लर्न इन आवर प्रीवियस colligative property which is RLVP, relative lowering in vapor pressure, that when we add non-volatile solute in solution then vapor pressure decreases. Okay, what we learn, that when we added non-volatile solute in solution then vapor pressure decreases. vapor pressure कम हुआ है तो हमें ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए to make the vapor pressure equal to the एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो रहा है, तो अगर हमें उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक लेकर जाना है तो हमें उसे ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड कराना पड़ेगा. मीन्स ये जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, क्योंकि वेपर प्रेशर लो हो रहा है. अब वेपर प्रेशर लो होगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, वी ऑलरेडी नो. So we can also plot a graph for this. Let's say this is vapor pressure and this is temperature. Okay, and we already know that temperature बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे temperature बढ़ेगा vapor pressure भी बढ़ेगा. So let's say this is the vapor pressure of solvent. Okay, this is the vapor pressure of solvent, and at this point it becomes equal to the atmospheric pressure, which is going to be the boiling point of pure solvent. right? ये क्या हो जाएगा, जहाँ पर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा वो टेम्परेचर क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. राइट, क्योंकि सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, विच इज TB0. ओके, नाउ if we add non-volatile solute then we observe
then we observe it showed a graph in such manner. This is the graph for solution. ये क्या लिया हमने, जब हमने सॉल्यूट भी ऐड कर दिया सॉल्वेंट में तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा. तो इसने किस तरह का ग्राफ शो किया, इसने इस मैनर में ये ग्राफ शो किया. यहाँ पर आके हमें पॉइंट मिला जहां पर ये वेपर क्रिएट कर रहा था. ओके, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, टी बी. टी बी. सो चेंज इन टेम्परेचर इज, इन दोनों के बीच में जो टेम्परेचर में चेंज होगा वो क्या होगा, डेल्टा टी बी. ओके, टेम्परेचर चेंज जो होगा वो क्या होगा, डेल्टा टी बी. यहाँ पे डेल टी बी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. यहाँ से यहाँ तक आने में जो एलिवेशन हुआ है, जो बॉइलिंग पॉइंट उसका बढ़ा है, वो क्या है, चेंज इन टेम्परेचर. टी बी है, डेल टी बी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. ओके, वी कैन ऑल्सो राइट डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी minus T B naught. Okay, and mathematically we can also write this del T B is directly proportional to moles. Del T B, sorry small b है, del ऊपर स्मॉल बी है ना इसलिए, डेल टी बी, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा के बी इंटू एम. अब यहाँ पे के बी है मोलल एलिवेशन, के बी इज इक्वल टू मोलल एलिवेशन कांस्टेंट. Kb value can be differ as per substance. Okay, now if we put on the formula for molality, ठीक है, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू weight of solute multiply 1000 upon mb, which is molar mass of solute, multiply W A, which is weight of solvent. Okay, this is the formula for elevation in boiling point. In our next class we discuss depression in freezing point. Thank you.